Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 2 and we're back again with a new chapter in this new video. So kids, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जो कि है आम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांसपोर्ट हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। Well, this is chapter number 14, Modern Transports, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट्स जो कि है आधुनिक, यानी कि जो कि है सबसे हटके, सबसे डिफरेंट। चलिए शुरू करते हैं। Traveling is a need for all of us. So, ट्रैवल करना हम सबकी एक बहुत बड़ी जरूरत है। हम हर दिन घर में बंद होकर नहीं रह सकते। हमारे मम्मा, हमारे पापा, हमारे रिलेटिव्स कहीं भी जाते हैं या आते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, राइट? तो व्हीकल्स यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कार, बाइसिकल, स्कूटर, एनीथिंग लाइक दैट। बट इनसे हटकर कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं, right? Nowadays, we have many smart means of transport that make traveling pleasurable. So kids, आज के टाइम में हमारे पास कुछ ऐसे means of transport हैं जो कि हमारी यात्रा को और भी ज्यादा आधुनिक और convenient यानी कि comfortable बनाते हैं। तो चलिए हम उनके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। So, let's look at some of these smart transport. तो चलिए इन smart transport की ओर एक नजर घुमाते हैं। Number 1 is metro rail. तो किड्स, मेट्रो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसके डोर्स अपने आप ही ओपन और क्लोज होते हैं, राइट? ये काफी ही स्मार्ट टाइप ऑफ एक रेल सिस्टम है जो कि वाइडली इंडिया में हर जगह अब बनाया जा रहा है। इससे हजारों लोग रोज डेली बेसिस पर अपने ऑफिस और स्कूल के लिए ट्रैवल कर पाते हैं, राइट? तो चलिए पढ़ते हैं। Metro rail system is very efficient and cheap medium of public transportation in India. तो इंडिया में मेट्रो रेल सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला एक चीप मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट? इसके अलावा इट प्रोवाइड्स कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन टू मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स एवरी डे, जिसकी वजह से ट्रैवलर्स की जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बन जाती है। इसका किराया ज्यादा से ज्यादा 30 या 50 रुपए लगता है और इससे आप आउटर दिल्ली भी ट्रैवल कर सकते हैं, राइट किड्स? इसके अलावा इसके अंदर प्रोवाइडेड है ऑल टाइम एसी सर्विस, जिसकी वजह से आपको गर्मी भी नहीं लगती और यहाँ की सीट्स भी काफी कंफर्टेबल और स्पेशियस होती हैं, राइट किड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोनोरेल। मोनोरेल हैज अ सिंगल रेल ऑन व्हिच ट्रेन्स ट्रैवल। तो मोनोरेल एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि दिखता ट्रेन की तरह ही है और उसकी एक सिंगल रेल ही होती है जिस पर ट्रेन्स ट्रैवल करती है, यानी कि वो सिर्फ एक वन वे होता है, राइट? Generally on elevated tracks, India's first monorail project was started in Mumbai. तो इंडिया में सबसे पहले मोनोरेल का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले मुंबई में लॉन्च किया गया था, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, वहां के लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है और दैट्स व्हाई वहां पर मोनोरेल का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक कार, यानी कि वो कार जो कि बिना फ्यूल के चल सकती है, उसको हम चार्ज करके कहीं भी ले जा सकते हैं, राइट? So, it is a smart way to transport as it does not cause any pollution. It also saves the consumption of petroleum. तो इससे हमारा पेट्रोल तो बचता ही है, प्लस इससे हमारा ये फायदा भी होता है कि इससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, इससे ना नॉइस पोल्यूशन होता है और इससे एयर पोल्यूशन डेफिनेटली नहीं होता, राइट? चलिए लेट मी आंसर पढ़ते हैं। Which mode of transportation do you usually use to commute from home to school? आप अपने स्कूल से घर जाने के लिए या घर से स्कूल जाने के लिए ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं? Well kids, इसके बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बाइसिकल्स, यानी कि साइकिल जो कि आपको चलाना बहुत पसंद है, राइट?
Bicycles are cheap means of personal transport. तो बाइसिकल एक इकलौता यानी कि इकलौता या फिर आप कह सकते हैं another type of transport है जो कि बहुत ही सस्ता हमें पड़ता है। हम इस पर वन टाइम इसको परचेज करने पे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इसमें कोई पेट्रोलियम हमें नहीं जलवाना पड़ता, प्लस इसके अंदर कोई भी चार्जिंग का भी इश्यूज नहीं रहता, राइट? They do not cause pollution in the environment. They provide good exercise to the user. So जब हम इसे खुद से अपने आप से पैडल मार कर जाते हैं तो इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी एक्सरसाइज होती है, प्लस इससे एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं होता, राइट? तो चलिए अगला देखते हैं। दिस इज रोपवेज यानी कि रस्सी की मदद से जाने वाला, जिसको जो कुछ की ऐसा दिखता है, राइट? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रोपवेज आर अ सिक्योर, कंफर्टेबल एंड स्विफ्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हिल्स एंड माउंटेन्स। तो आपको रोपवेज ज्यादातर दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हिली माउंटेन एरियाज के लिए बना हुआ है, जहाँ पर लोग पहाड़ बार बार चढ़ के उतरने वाला काम नहीं कर सकते और जहाँ पर ब्रिजेस बनाना खतरे से खाली नहीं होता, प्लस जहाँ पर हम रोड्स भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वहाँ के लिए एक अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो है रोपवेज, जिसकी मदद से लोग ट्रैवल कर पाते हैं। They can transport people between mountains or from the base of a mountain to its top in minutes. तो जैसे कि अगर हमें किसी माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर जाना होता है तो हम बिना ट्रैकिंग किए ही नीचे बेस से यानी जमीन से सीधा ट्रैवल कर सकते हैं एक माउंटेन की पीक तक। So kids, this is what all about a ropeway. तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्विज देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्विज। Number 1. Name the city which introduced the metro for the first time in India. तो कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया की जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था मेट्रो रेल्स को? वो है बेंगलुरु। BENGLURU, बेंगलुरु। Number 2. Name the city of India which introduced the monorail for the first time. सबसे पहले मोनोरेल किसकी मदद से इंडिया में आई थी? Yes, it was right. That was Mumbai. MUMBAI, Mumbai. Next is, which electric car company sells the most number of cars worldwide? कौन सी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्स बेचने का काम करती है? Well, वो है none other than Tesla. Yes. So हम यहाँ लिखेंगे TESLA, Tesla. Number 4. Name the longest river ropeway in India. Longest river ropeway इंडिया का कौन सा है? वो है ब्रह्मपुत्र का। So हम यहाँ लिखेंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी, राइट? उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रोपवेज, पर वो कहाँ पर स्थित है? वो है गुवाहाटी में, राइट? तो चलिए अब पढ़ते हैं इन्फो बिट्स को। तो इन्फो बिट्स। The world's first metro system was introduced in London in 1863. So kids, इंडिया में तो मुंबई ने इंट्रोड्यूस किया था, पर दुनिया में सबसे पहले जो रेल सिस्टम था, मेट्रो सिस्टम था, वो लंदन में इंट्रोड्यूस किया गया था 1863 में, 1863 में। It is commonly known as the tube और इसका कॉमन नेम वहाँ पर the tube के नाम से जाना जाता है। So kids, with this we have done with another chapter of General Knowledge Part 2. We will meet again in the new video with a new chapter. Till then, bye-bye and take care.